हाँ तो संतू, क्या बताया तुम्हारे इस उपकरण ने? यही मैडम के दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये कि सुधाकर जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। ये फैंसी कंपनी हमारे देश के टैलेंटेड लोगों का टैलेंट खरीद के उस पे अपना लेबल लगा के हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना रहे, और हम बेवकूफ बन रहे ब्रांडेड चीजों की लालच में आके। ये टेंडर फैंसी शू कंपनी को देकर सुधाकर जी जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है मैडम से। इस बार आपसे गलती हो गई, आपका जजमेंट गलत निकला। अब क्या करें मैडम सर? अब जो गलती हो गई उसे सुधारेंगे, वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। पर कैसे मैडम सर, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को जा चुका है। बदलना पड़ेगा, फैसला बदलना पड़ेगा, हमें भी और डिपार्टमेंट को भी। नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत गलत हो जाएगा। सब आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे, सबको लगेगा कि आप गलत फैसला लेती हैं, सही फैसला लेने के सक्षम नहीं। आप समझिए हमारी बात को, और गलती से ये बात मीडिया तक पहुंच गया फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या लगता है कि मामला रहने देते हैं, बाद में निपटा लेंगे ना मैडम सर। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, मामला तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद को आईने में कैसे देखें? ये जानते हुए कि हमने गलत फैसला लिया है और अब जो होने वाला है वो उससे भी गलत है, हम खामोश नहीं रह सकते और इस बोझ के साथ नहीं रह सकते। और इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल नहीं मना सकते। अब तो ये लड़ाई छिड़ गई है, जो होगा देखेंगे। अरे डीएसपी साहब, समोसे छोड़िए, ये मिठाई खाइए। आप ही के लिए बनवाई है स्पेशल ऑर्डर देकर। और गुफा वाले बाबा जी कहते हैं ना कि खुशी और कमीशन बांटने से बढ़ता है। स्वीट डिश के तौर पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। मैं कम इन सर? अरे आइए आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। पांडे जी, ये हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ। इन्होंने ही आपका टेंडर पास किया है। हसीना मलिक जी। जी सर। ये हैं पांडे जी, फैंसी शूज कंपनी के लोकल डीलर। लखनऊ और आसपास के शहरों की डीलरशिप इन्हीं के पास है। कोई बड़ी बात नहीं, आपको देख के ही लगता है कि आप बहुत ही समझदार और सुलझी हुई अधिकारी हैं। सही और गलत की परख भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने बहुत ही सचोट और चौकस निर्णय लिया जो हमारी कंपनी को टेंडर दिया। तो धन्यवाद एक बार फिर से पुलिस विभाग की सेवा करने का अवसर देने पे। इसी बात पे मिठाई खाइए, लीजिए। शुक्रिया। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। कहिए मलिक जी, क्या आवश्यक बात करनी है आपको? हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई है। टेंडर सिलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी उसमें हमने गलती कर दी है। सारे फैक्ट्स और सच्चाई को जाने बगैर हमने गलत कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और हम ये डिसीजन वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं हसीना मलिक जी? आपके कहने का मतलब है कि फैंसी शूज कंपनी का टेंडर आप वापस ले रही हैं, उसकी जगह पे किसी और कंपनी को टेंडर देना चाहती हैं आप? जी सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमने गलत कंपनी को चूज कर लिया है और हम इस गलती को सुधार कर सही और डिजर्विंग कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। सर ये क्या बोल रही हैं? एक मिनट रुकिए पांडे जी, हम बात कर रहे हैं। हसीना मलिक जी, हम सभी आपके डिसीजन से सहमत हैं और आपका डिसीजन हम सबको ठीक भी लगा, और पांडे जी को तो हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आ रहे हैं। सर इसी गलती को तो सुधारना है। एक मिनट मैडम, मतलब आप कहना क्या चाहती है कि अभी तक जो आप टेंडर हमारी कंपनी को देती थी वो गलती कर रहा था आपका विभाग? हाँ, और ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है। जिस कंपनी ने जूते तो छोड़िए कभी जूते की लेस भी नहीं बनाई हो, उसे हर साल लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? देखिए सर, ये कंपनी हमारे डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर बाहर जाकर जो छोटी कंपनीज होती हैं जो दरअसल असलियत में बेहतरीन क्वालिटीज के ग्रेड ए के जूते बनाती है, उनसे सस्ते में ये जूते खरीदती है, उस पर अपना लेबल लगाकर महंगे दामों में हमें बेचती है। और इस तरह से ये कई सालों से हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं सर। कभी ना कभी तो इस गलती को सुधारना होगा, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे लेकर एक ऐसी डिजर्विंग कंपनी को देना चाहते हैं जो सच में इसके हकदार हैं। फर्राटा शूज कंपनी। फर्राटा शूज कंपनी? ये कहाँ की कंपनी है? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। सर नाम बनता तब तो पहुंचता ना सर।
उससे पहले इस तरह के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं बाजार में। सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती है वो बाजार में आए, उनका नाम बने, उससे पहले ही ये बड़ी कंपनीज या तो उन्हें खरीद लेती हैं या तो खत्म कर देती हैं। मैडम, इतना बड़ा इल्जाम आप किस बुनियाद पे लगा सकती हैं? शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आपकी कंपनी का वेयर हाउस है? ये देखिए सर, सर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैंसी शूज जैसी कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सर, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, उन्हें इतने बड़े से बाजार में सर्वाइव करने के लिए इस तरह की बड़ी मछलियों की गुलामी करनी ही पड़ती है, जो कि सरासर गलत है। ये बस इधर का माल उधर करके लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेते हैं, जबकि हमारे देश के असली हीरो तो कोई और ही है। सर एक मिनट, सुधाकर जी आइए प्लीज। सर, ये है फर्राटा कंपनीज के मालिक सुधाकर झा। सर, इनकी मेहनत, इनका हुनर और इनकी काबिलियत को हमारे ही देशवासियों ने नजरअंदाज कर दिया है इस तरह के फ्रैंचाइज कंपनी के पीछे भागते भागते, और जिसका सारा फायदा उठाती हैं विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे देश की है ही नहीं। सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, तो फिर क्या फायदा। सर, अब वक्त आ गया है कि इन्हें सही मायनों में अपनी जगह भी मिले और इन्हें इनका हक भी मिले, तभी तो हमारा देश बन पाएगा सेल्फ मेड इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। पांडे जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस मलिक, 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है, हमें 1 लाख जूतों की आवश्यकता होगी। आपके कहने पे हम अपना डिसीजन बदलते हैं, लेकिन ये फर्राटा शूज कंपनी 1 लाख जूते डिलीवर कर पाएगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सर, अगर हम इन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते, तब भी ये सप्लाई का ऑर्डर आगे फर्राटा शूज कंपनी को ही जाता और इन्हीं से लेकर ये जूते हमें देते। क्यों ना इससे अच्छा हम ऑर्डर डायरेक्टली इन्हें दें और ये कम दाम पर सही समय पर हमें सारे जूते बनाकर दे देंगे, है ना सुधाकर जी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी होगी मिस मलिक, स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख पुलिसकर्मी वो शूज पहनकर मार्च पास करने वाले हैं। समझो हमने अपना डिसीजन बदला और इस कंपनी के फेवर में दिया। कुछ भी ऊंच नीच हुआ और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। क्लियर? यस सर। छोड़ो ना मुझे। चल निकल, दोबारा दिखने का नहीं इधर। अरे क्या कर रहे हो? सारी मशीनें बाहर क्यों निकाल रहे हो? बंद कर। अरे बेटा, ये सब क्या है? मैम, ये देखो ना, सारा सामान बाहर निकाल दिया लोग ने। पांडे जी, ये सब क्या 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 किया आपने? तो सुधाकर साहब, मैक रिचर्डसन का नाम तो आप सुने होंगे, है ना? अरे वो जिसने पहला जूता का फैक्ट्री लगाया था, वो महान जूता मेकर। भाई, उन्होंने एक बात बोली थी कि आदमी जूता को नहीं चुनता, बल्कि जूता खुद उसका पैर ढूंढ लेता है। तो मर्जी का जूता हो
तो आराम देता है, अगर घुसेड़ घुसेड़ के डाला ना तो जिंदगी हराम कर देता है। तो ज्ञान की बात यह है प्रभु कि जूता हर किसी को सूट नहीं करता, और तुमने बहुत ही बड़ा ऑर्डर ले लिया है, अपनी औकात के बाहर का। पूरा कैसे करोगे भाई? जो फैक्ट्री की जगह है ना वो तो हमारी है और हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ से अब तुम्हारा जो दाना पानी है वो खत्म। देखिए मिस्टर पांडे, आप ना मैडम, यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। हाँ, ए जुन्नू जी दिखाओ मैडम को। लो मैडम। ये लीजिए मैडम, ये जगह के दस्तावेज है और हमारा एक एग्रीमेंट है जो ये सुधाकर जी के साथ हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जगह जो है वो हमारी है और हम जब चाहे तब खाली करवा सकते हैं, और करवा रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ा बड़ा बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फैंसी सूज, मतलब यहाँ हर काम कानूनन हो रहा है। ओ सुधाकर बाबू, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे, हैं? अब बनाना 1 लाख जूते सड़क पे, हम भी देखेंगे कि परवाज में कितना दम है। मिस्टर पांडे, तजुर्बा कहता है हमारा कि उड़ान हौसलों से की जाती है, पंखों से नहीं। और हौसलों की उड़ान की जद जब पंख देने वाले ने तय नहीं की तो आप क्या चीज है। ये काम पूरा होगा और सही समय पर पूरा होगा, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, सवाल है इनके जैसे स्वदेशी मेहनती कारीगरों का, जिन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिला, जिनका हक आप जैसे लोगों ने हमेशा से छीन लिया, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। हम दिलवाएंगे। सुधाकर जी, घबराइए मत, जगह तो आपको मिल जाएगी, आप तैयारी कीजिए। क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो ये? मोबाइल में झालर कैसे टांगते हो इसका वीडियो देख रहे थे करिश्मा मैडम। अच्छा, झालर लगाने का वीडियो देख रहे थे तुम? जी मैडम। हम भी बस अभी वीडियो देख कर आ रहे हैं, नए घुसन लगाने का। लगाए घुसन। 15 अगस्त तक एक ही झालर लटकाने का इरादा है क्या? जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी करो। मैडम, क्या है ये झालर, ये सब? हाँ, ये लाइटों की झालरें ना, बड़ी वेरिएशन में जलती है, हमारे बालों की तरह स्टाइल में। अच्छा तो जला के दिखाओ। ये वाली है ना, ये वाली, ये ऐसे जलती है। और ये वाली है ना, ये वाली ऐसे। क्या टोपागिरी है मैडम, वोल्टेज कम है ना, इसीलिए ऐसे। जला के लेकर आओ उसको। तीनों। पुष्पा जी, कितना धीरे धीरे काम करिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। हमारा हो गया है। हाँ, आपका हो जाता है। हम बस संतु की मदद करेंगे। आइए सुधाकर जी। जय हिंद मैडम सर। जय जय हिंद मैडम। जय हिंद। पांडे ने सुधाकर जी को इनके काम करने की जगह से निकाल दिया। दरअसल सुधाकर जी जहां जूते बनाते थे वो जगह थी पांडे की ही, लेकिन अब वो अपने कॉम्पिटिटर को तो अपनी जगह पर काम करने नहीं देगा, सो निकाल दिया। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए हमने तय किया है कि का तय किया मैडम सर आपने? कि सुधाकर जी अब अपना टारगेट यहीं पूरा करेंगे। यहाँ अपने थाने में? जी सुधाकर जी, महिला पुलिस थाने में आपका स्वागत है। मेक इन इंडिया में हमारा थाना हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैडम सर, 1 मिनट आपसे। मैडम सर, ये गलत है, आप समझ रही हैं, ये गैर कानूनी है। हमें कोई अधिकार नहीं है सरकारी संपत्ति को ऐसे इस्तेमाल करने का। ये हमारे थाने पर भारी पड़ सकता है, आप समझ रही है ना हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन दिख रही है जो डिपार्टमेंट ने दी है सुधाकर जी को अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम समय पर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हम सबकी हार होगी। करिश्मा सिंह, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है इससे, और हम किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारा साथ देंगी या नहीं? क्या बात कर रही है मैडम सर, ऐसा कह के आप शर्मिंदा कर रही हैं। हम हर हाल में आपके साथ हैं, जैसा आप चाहती हैं अब तो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ संतु, आपका बेटा कहाँ है? वो टेम्पो। अच्छा
आइए आइए नीचे आइए। थैंक यू। रे ठीक करे, सीधा खड़ा रहिए भाई, क्या कर रहे हैं आप? क्या टाइमिंग है? अब आप ठीक हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आपका है? बहुत ज्यादा सामान नहीं हो रहा आपका? उतरवाइए। हाँ हाँ, सब कुछ अंदर ले आइए। आ जाइए। हाँ हाँ, निकालिए, उतारो उतारिए। सामान उतारो। चल। चलिए, हमारे पास भी बहुत काम है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सुधाकर जी, कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कहाँ ठीक चल रहा है मैडम, 1 घंटा होने को आया, दूसरा टेम्पो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या? मेरे निकलने के आधे घंटे बाद ही निकल गया था वो। अब तक तो आ जाना चाहिए उसको। एक मिनट, ये वही टेम्पो है ना जिसमें आपकी 2 और मशीन और बचा वो मटेरियल है? जी 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 जी, तो वही मशीन है। उनके बिना पता नहीं कैसे ड्राइवर का फोन भी बंद आ रहा है। इसकी मैया का सासू मैया, हमको लग रहा है ना ये पांडे का खेल है। धर कर लाते हैं, मिजाज पुरसी करते, बक देगा कहाँ पे है। करिश्मा सिंह, 1 मिनट। संतोष शर्मा, व्हाइट बोर्ड और पेन लेकर आइए जल्दी। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में हमें 1 लाख जूतों का ऑर्डर कंप्लीट करना है। इन 1 लाख जूतों में से 88,500 जूते सुधाकर जी के पास स्टॉक में ऑलरेडी हैं। मतलब हमें बनाने हैं 11,500 जूते। हम यहाँ पर हैं कुल मिलाकर 17 लोग। अगर ये 17 लोग 3 गुना स्पीड में काम करेंगे तब जाकर हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो कि है 1 घंटे में 240 जूते। 17 लोग, 48 घंटे। हर किसी को डबल मेहनत करनी होगी, 3 गुना मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्लियर? हमारे पास बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं। चलिए चलिए, काम शुरू कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। सुधाकर जी, टेम्पो आने वाला है, उसमें सिर्फ मशीनें हैं या वर्कर्स भी हैं? हाँ, सिर्फ मशीनें हैं। सिर्फ मशीनें हैं? अच्छा ठीक है, हम आपका टेम्पो ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए हम वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। आप यहाँ पर काम शुरू करवाइए, हम टेम्पो ढूंढते हैं या फिर कहीं और से मशीन अरेंज करवाते हैं, ठीक है? वैसे एक मशीन है हमारे पास, कल ही ऑयलिंग करके रखी है। घर के सारे पर्दे हमने उसी से तो सिलवाए। कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पर जूते नहीं बनते बहन जी। बहन जी? उसके लिए अलग से मशीनें होती हैं। अच्छा अच्छा। मैं कुछ इसी तरह की दूसरी मशीनों का इंतजाम करता हूँ। मतलब और मशीनें मिल सकती हैं? ग्रेट। संतोष शर्मा, तुम पीकू के साथ जाओ और दूसरी मशीनें लो, उसे पता है कौन सी मशीन लेनी है, ठीक है? हाँ, मुझे सब पता है। मैडम सर, एक तो ऐसे हमारा पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है। हम क्या बोल रहे थे कि एक बार ना जरा प्यार से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, खरगोश सी अबोध महीन सी नाजुक बच्ची को। आपको लगता है मैडम सर कि अपना नाजुक सा कंधा पर इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ उठा पाएंगे संतु जी? मैडम सर, हमारे अंदर का जिम्मेदारी नहीं, चीख चीख के कह रहा है जाओ कि हम... जाओ जाओ जाओ, साथ में चलिए जाओ, संतु जाओ, जी, जाओ, आइए जल्दी जाओ। तो तुम मेरे साथ आगे बैठना, मुझे रास्ता बताओ। ठीक है। हाँ, चलो जल्दी। संतु जी बहुत भारी है, फिसल रहा है संतु जी। आराम से आई 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 आई। जीती क्या कर रहा है? चल फटाफट, लेट हो रहा है। पकड़ पकड़ पकड़, इसे पकड़। संतु जी, हाँ। उस साइड भागड़ बिल्ला बैठ गया, हम कहाँ बैठेंगे? जगह ही नहीं है। रिक्शा में आना फटाफट। रिक्शा? हाँ, संतु जी, जल्दी आ, हमको लेट हो रहा है। संतु पांडे जी, ध्यानचंद बोल रहा हूँ। वो पंकज है ना, वो सुधाकर जी का लड़का, मशीनें लेकर गया है किराए पर। ये उसके लिए जो तुमने हमको घटिया आइडिया दिया। मशीनें नहीं होंगी तो जूते बनेंगे कहाँ से साहब? समझ में आता है कि तुमको तनख्वाह किस बात का मिलता है? अरे जूता है ना, वो तो हमारा हथियार है।
हमारा सब कुछ है, हमारा पावर, हमारा शक्ति, हमारा हथियार, और उस सुधाकर हमसे ये छीनना चाहता है। अरे जूता जगत पे हमने जो वर्चस्व बनाया ना इतने सालों से, उस वर्चस्व को बर्बाद करना चाहता है वो, और ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना भी प्रलय प्रचंड क्यों न मचाना पड़े। काहे मार रहे हैं सर? समझेगा? सर, हमको काहे मार रहे हैं? इधर आ गए। ओके सर। अबे सर, लगता है सर सोल से काहे मार रहे हैं? अरे तो जिधर से लगेगा उधर से ही तो मारेंगे ना। तुमको लेस से मारेगा बे, रबर से मारे। अरे क्या हुआ सर? हम अभी क्या बोले थे? लेस से मारे का? अरे उससे पहले, रबर से मारे का? उससे पहले। वहीं से तो मारेंगे जहां से लगेगा। वहीं से मारेंगे जहां से लगेगा सुधाकर बाबू, और ऐसा लगेगा ना सहला पाओगे ना खुजा पाओगे। सुधाकर जी, हम टारगेट से चल रहे हैं ना? सब लोग प्लीज हमारी बात सुनिए, काम करते करते हमारी बात सुनिए। हम सब जो है दरअसल अपने टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते। हमें टारगेट से ही चलना होगा, हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज सब लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर पूरी रफ्तार के साथ काम करिए। एक चीज याद रखिए, जो मन से जीते वो जीत गए, और जो मन से हार गए वो हार गए। और हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, हारना नहीं है। इसलिए प्लीज पूरे विश्वास और पूरे मेहनत के साथ काम करिए, और थोड़ा जल्दी करिए। प्लीज शुरू कीजिए। करिए संतोष भैया। महिला पुलिस थाना प्लीज। जी मैडम। जी मैडम। ओके, ये जो मिशन है अब हमारे लिए मैराथन दौड़ की तरह हो गया है। हमने इन कारीगरों को सिर्फ यहाँ काम करने की जगह नहीं दी है, आखिरी दम तक इनका साथ देने का वादा किया है। इसलिए प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन काम चलते रहना चाहिए। इनका ध्यान रखिए, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखिए, और हो सके तो काम करने के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बना कर रखिए। ओके मैडम। इकबाल चल। ओ मैडम सर, आपने हमको बुलाया? हाँ, तुम दोनों की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ जितने भी कारीगर हैं, इन सबको हर 1 घंटे 2 घंटे में चाय पानी, खाने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता मिलते रहना चाहिए। जी मैडम सर। मैडम सर, पक्का बदनाम की चाय? नहीं, अच्छा है ना, इतनी गंदी चाय पियेंगे तो सब जगे हुए रहेंगे। संतू जी, उनको जगा के रखना है, जान से नहीं मारना है। चीता चतुर्वेदी, आप लोग जा सकते हैं, आप जाइए प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुंह पे बेच देती, अच्छा है। चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वैसे हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा काम करेगा, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि एक भी इंसान ढीला नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क में अगर एक इंसान भी ढीला पड़ जाता है ना, तो पूरी टीम पर असर होता है। इसलिए मेक श्योर सब लगातार फुल स्पीड में काम करते रहें। जी जी बिल्कुल मैडम सर। करिश्मा सिंह, यहाँ पर सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम आपको दें। देखिए, पांडे पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे, और ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब यहाँ सुरक्षित रहें और काम चलता रहे। आपने कह दिया मतलब काम हो गया मैडम सर। जब तक पूरा काम नहीं होगा हम यहीं खड़े रहेंगे, और जब तक हम यहाँ खड़े हैं कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है। हम पे भरोसा रखिए।